राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। पितृपक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि को शुरू होते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा को शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, के दिन समाप्त होते हैं। पितृपक्ष पूरे 16 दिनों के होते हैं। इस दौरान पितरों के निमित्त ही कार्य किए जाते हैं। इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित रहते हैं। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष या कनागत भी कहा जाता है। पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाने का समय होते हैं। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृलोक से किसी न किसी रूप में अपने स्वजनों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं और स्वजनों के द्वारा भोजन व भाव ग्रहण करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में हमारे पितृ यमराज की आज्ञानुसार सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आते हैं और हमारी ओर से दिए गए श्राद्ध, भोजन, तर्पण, पूजन आदि को ग्रहण करते हैं, जिससे उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है। माना जाता है जिनके पितृ संतुष्ट और तृप्त नहीं होते उन्हें पितृदोष लगता है। जिस भी व्यक्ति को पितृदोष लगता है उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। ऐसे व्यक्ति के घर में सुख और समृद्धि नहीं रहती। उसके घर में हमेशा की कलेश बनी रहती है। जिस भी घर में पितृदोष लगता है उस व्यक्ति के घर के लोगों में आपसी प्रेम नहीं रहता। हमेशा बीमारियां लगी रहती हैं। जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। घर के मुखिया की नाम और प्रतिष्ठा भी डूबने लगती है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के शत्रु भी बहुत अधिक होते हैं और उन्हें हमेशा शत्रुओं से पराजय मिलती है। जिस घर में पितृदोष होता है उस घर के लोगों का विवाह नहीं हो पाता। अगर विवाह हो भी जाए तो वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं होता। इस कारण से पितृदोष को सभी दोषों में सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होता है। यह वह खास दिन होते हैं जिनमें आप अपने पितरों को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। पितृपक्ष पितरों को तृप्त करने, प्रसन्न करने और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही खास महत्व रखते हैं। आज ही इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से आपके पितृ आपसे तृप्त और प्रसन्न होंगे। आपके पितृ भागे भागे आपकी रक्षा करने के लिए चले आएंगे। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपकी किस्मत चमकने लगेगी और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय आपको पितृपक्ष में संध्या काल के समय करना है, यानी कि शाम के समय आपको यह उपाय करना है। उपाय करने के लिए मुंह हाथ धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप एक मिट्टी का या आटे का दिया लें। अगर आप आटे का दिया ले रहे हैं तो साफ मढ़े हुए आटे का दिया बनाएं और उस आटे में नमक नहीं होना चाहिए। अब इस दिए में आप एक रुई की बाती लगाएं। इसके बाद इस दिए में शुद्ध सरसों का तेल भरें। अब इस दिए में थोड़े से साफ किए हुए काले तिल डाल दें। इस तरह दिया तैयार हो जाएगा। अब इस दिए को ले जाकर पीपल वृक्ष की जड़ में रख दें। दोस्तों, शास्त्रों में पीपल के वृक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। गीता जी में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी वृक्षों में मैं पीपल हूँ।
शास्त्रों के अनुसार पीपल के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु भगवान और अग्रभाग में भगवान शिव जी साक्षात रूप से विराजित हैं। माना जाता है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पीपल वृक्ष में मां लक्ष्मी का भी वास होता है। इसके साथ ही पीपल को पितरों का भी निवास स्थान बताया गया है। शास्त्रों में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए और पितरों को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय बताया गया है पीपल वृक्ष का पूजन। पितृपक्ष के दौरान जब पितृदेव पितृलोक से धरती पर आते हैं तो पीपल वृक्ष में ही निवास करते हैं। इसलिए पितृपक्ष में पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ तृप्त और प्रसन्न होते हैं, पितृदोष दूर होता है और पितरों के साथ साथ भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और समस्त देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए दोस्तों आपको भी पितृपक्ष के दौरान पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पीपल वृक्ष का पूजन करने के लिए आप इस तेल के दिए को जलाएं। इसके बाद आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, पितृदेव को प्रणाम करें और समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें। उनसे जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगें। क्षमा मांगने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। जाप करने के पश्चात अब आप पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः। अगर आप मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो आप भगवान विष्णु जी की और पितृदेव की चालीसा का पाठ अवश्य ही करें। इस तरह पूजन करने के बाद अब आप पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा आपको क्लॉकवाइज करनी है। जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं उसी प्रकार आपको पीपल वृक्ष के चारों तरफ घूमकर परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। फिर आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और उनसे अपने पितरों की आत्मा की शांति, तृप्ति और संतुष्टि की प्रार्थना करें। अपने पूर्वजों की मुक्ति की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद अब आप पितृदेव को प्रणाम करें और उनसे पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और पितृदेव से सभी कष्टों और संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात अब आप सीधे अपने घर आ जाएं। ध्यान रखें, पीपल वृक्ष के नीचे दिया जलाने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें और सीधे अपने घर आ जाएं। घर आकर अपने हाथ अवश्य ही धो लें। इस तरह पितृपक्ष के दौरान पीपल वृक्ष के नीचे दिया जलाकर पूजन करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृदेव प्रसन्न और तृप्त होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। पितृ हर संकट से रक्षा करते हैं। इस तरह पीपल वृक्ष का पूजन करने से सभी शत्रुओं का नाश होता है। सुख संपत्ति, धन धान्य, ऐश्वर्य, संतान सुख की प्राप्ति होती है और मनचाहा वरदान भी प्राप्त होता है। दोस्तों, इस उपाय को करने के साथ साथ आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। कभी भी आपको पीपल वृक्ष को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि पीपल वृक्ष में पितरों का वास माना जाता है। और अगर कोई भी व्यक्ति पीपल वृक्ष को हानि पहुंचाता है या पीपल वृक्ष को काटता है तो उसे पितृदोष लगता है। उसके पितृ उससे नाराज हो जाते हैं। पीपल वृक्ष को काटना या हानि पहुंचाना ब्रह्म हत्या के बराबर माना गया है। इसलिए कभी भी भूल कर भी पीपल वृक्ष को हानि ना पहुंचाएं। इसके साथ ही आपने पितरों के नाम का जो दिया जलाया है उस दिए से भूल कर भी आरती ना लें और ना ही रात्रि के समय पीपल वृक्ष का स्पर्श करें। ध्यान रखें, पीपल वृक्ष का पूजन हमेशा सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के लगभग 1 घंटा बाद तक ही किया जाता है। यानी कि सूर्योदय से पहले और रात्रि के समय भूल कर भी पीपल वृक्ष का पूजन ना करें।
क्योंकि रात्रि के समय पीपल के वृक्ष पे धन की देवी माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता का वास होता है। माना जाता है रात्रि के समय पीपल वृक्ष का पूजन करने से घर में दरिद्रता आती है। रात्रि के साथ ही रविवार के दिन भी पीपल वृक्ष का पूजन ना करें, क्योंकि रविवार के दिन पूरे दिन पीपल वृक्ष पर दरिद्रता का वास होता है। पितृपक्ष के दौरान संध्या काल के समय इस तरह दिया जलाने से आपके पितृ आपकी रक्षा करने के लिए दौड़े दौड़े चले आएंगे। पितरों की कृपा से बिगड़े काम भी बनने लगेंगे और आपकी किस्मत चमक जाएगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।